बड़ा अनर्थ हो गया उस दिन। तुम्हारे पिता की एक भूल की वजह से वीरेंद्र प्रताप का सारा परिवार तहस वहस हो गया। सच पूछो तो दादाजी का दर्द कोई नहीं समझ सकता। आमने सामने रहने के बावजूद वो अपने बहन का हाल तक नहीं पूछ सकते। हाल तो क्या, नजर उठा के उसके घर की तरफ देख नहीं सकते जिसे वो अपना घर समझते थे। इसलिए बेचारे हवन करते हैं, ग्रहों की शांति करने के लिए पूजा पाठ करवाते हैं। जितनी बार वो पूजा में बैठते हैं भगवान से यही मांगते हैं कि किसी भी तरह से दोनों परिवार एक हो जाए। और उनको उम्मीद भी थी कि वीरेंद्र प्रताप एक ना एक दिन दोस्ती का हाथ जरूर आगे बढ़ाएंगे। लेकिन आज जब तुमने रुद्र प्रताप को मारा तो दादाजी से बर्दाश्त नहीं हुआ, उनका हाथ तुम पर उठ गया। माँ, अभय, कल सुबह होते हम अपने शहर लौट जाएंगे। आज जो सारे गांव के सामने तुम्हारा अपमान हुआ है उसे मैं बिल्कुल बर्दाश्त नहीं कर सकती। लेकिन माँ। नहीं अभय, इससे पहले जब तुमने वापस जाने के लिए कहा था तो मैंने तुम्हें रोका था। आज मैं तुमसे कह रही हूँ, कल हम मुंबई जा रहे हैं। उस दिन मुझे रोकने के लिए आपने कहा था, बड़ों की नाराजगी सिर्फ सतह पर होती है, भीतर गहराई में ढेर सारा प्यार होता है। आप बिल्कुल सही थी माँ, कल हम वापस नहीं जाएंगे। अभय जी। बड़ी भूल की मैंने जो तुम लोगों को यहाँ बुला लिया। आज मेरी वजह से तुम्हारा ये अपमान हुआ है बेटे। क्या अब भी दादी माँ, दादाजी के हाथ से मार खाकर अपमान होता है किसी पोते का? सोचो, अगर बचपन से मैं यहाँ आता रहता तो दादाजी से मुझे प्यार भी खूब मिलता और मार भी खूब मिलती। जब वो खुश होते तो मेरे लिए घोड़ा बनते और जब नाराज तो मुझे मुर्गा बनाते। जो हुआ कोई बड़ी बात नहीं है, बल्कि डर तो मुझे ये है कि मुझे मारकर दादाजी के हाथ में दर्द हुआ होगा। अबे ये क्या दादी माँ? दादी माँ, उन्होंने मुझे डांट क्या दिया? चले जाओ, निकल जाओ। तो क्या मैं चला जाऊंगा? नहीं, सच तो यह है कि आज मैं बहुत खुश हूं। आज पहली बार दादाजी ने मुझे छुआ तो सही, वो भी सबके सामने। सारे गांव के बीच उन्होंने जता दिया कि मैं उनका पोता हूं। और ये मत भूलिए, इंसान उसी को मारता है जिसे वो चाहता है। मेरा बेटा, मेरा बेटा। कम ऑन दादी माँ, अब रो मत। दादी माँ,